everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि हम इस चैनल पे करते हैं क्लास 10th स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सब्जेक्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने थ्योरम की सीरीज एक लॉन्च की थी जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के प्रूफ देखेंगे। तो चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे वो सब देख लिए हैं, यानी कि उसका प्रूफ हमने कर लिया है। और आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो थ्योरम कराने वाली हूं जिसका आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ओके, और इसके प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिए हैं। यस, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम करने वाले हैं कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जैसे कि आप लोग को पता है ये हमारा चैनल है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। आप लोग को बस मैं इतना बता देती हूँ कि आपको जो भी थ्योरम का प्रूफ चाहिए वो आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ और वहां पे देखो आपको थ्योरम की प्लेलिस्ट मिलेगी। थ्योरम की प्लेलिस्ट ये रही, न्यू क्लास 10 ज्योमेट्री थ्योरम्स के प्रूफ। ठीक है, इसमें सिर्फ वही हमने थ्योरम्स किए हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे इतने थ्योरम्स अभी फिलहाल हो चुके हैं। जल्दी से इस प्लेलिस्ट के वीडियोस देख लेना अगर आपको थ्योरम्स के प्रूफ चाहिए, वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो जो हमारे सर्कल चैप्टर्स है उसके कौन कौन से थ्योरम हमको करने चाहिए ये मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना के दे दी है। तो प्लीज आप लोग ये नोट डाउन कर लो कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 सर्कल है उसमें सबसे पहले तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है जो हमने कर लिया है। इसका प्रूफ बहुत अच्छा था, कर लिया है। किसने वो वीडियो देखा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज हम लोग एक नहीं दो थ्योरम करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो आपको पेज नंबर 68 में मिल जाएगा। ठीक है, 2 कोरोलरीज होते हैं हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के। तो आज हम ये दोनों कोरोलरीज करने वाले हैं। और एक बात, इसका नेक्स्ट वीडियो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के ऊपर। तो रेडी रहना मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। लेकिन बच्चा एक बात बताओ, ये कोरोलरीज होता क्या है यार? एंड यहाँ पे देखो थोड़ा नाम देख रहे हो, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसका मतलब अगर आपको ये कोरोलरी, मैं बेसिकली बोलूं कोरोलरीज का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। यस, प्रॉपर्टीज बोलो या आप बोल सकते हो मिनी थ्योरम। ओके, छोटा थ्योरम। मैं इसको कैसे बोलती हूँ पता है? मिनी थ्योरम है, ये छोटे थ्योरम है। देखो एक बात बताओ, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसका मतलब आपको अगर कोरोलरीज करना है तो सबसे पहले आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम करना पड़ेगा, उसके बाद उसके कोरोलरीज करोगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ठीक है, रुको बताती हूँ। पहले सुनो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, उसके कोरोलरीज का प्रूफ आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास सबूत है। आप बोलोगे मिस क्या सबूत है? अरे तो मैंने आपको जो ये इतना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स दिया है चैप्टर वाइज अरेंज करके, कभी आपने इसको नोटिस किया? कभी आपने इसको देखा कि सर्कल चैप्टर से कौन कौन से थ्योरम आए हैं? अगर आपने नोटिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं करने के लिए रेडी हूं। मैंने तो नोटिस कर लिया है और मैंने जैसे देखा, ये देखो इंस्क्राइब्ड एंगल के कोरोलरीज आए हैं। ठीक है, ये हमारा जो आज करने वाले, टेंशन मत लेना। ये देखो, ये नहीं है सॉरी, और कौन सा है? और मिलेगा, अरे और मिलेगा, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ ये देखो, ये भी है। हाँ, इंस्क्राइब्ड एंगल की कोरोलरी है ये। ठीक है, तो मतलब कि इसके प्रूफ एग्जाम में आते हैं, एक्टिविटी फॉर्म में भी आते हैं और कभी कभी बिना एक्टिविटी फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहो। ये देखो बिना एक्टिविटी के भी आया है जितना मुझे लग रहा है। हाँ आया है, मैंने बोला था ना एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना है। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रही हूँ, या गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं एक बात बताती हूँ, मैं पहले आपको समझाती हूँ कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे कोरोलरी नंबर 1 एंड कोरोलरी नंबर 2। मतलब ये 2 कोरोलरीज करने हैं, इन दोनों के हमको प्रूफ करने हैं। ठीक है,
आप लोग थोड़ा समझना, ये है ना, सबसे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है वो समझो। एंड पहली बात तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का प्रूफ हमको नहीं करना है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को करना ही क्यों है मींस, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो हमको मदद करेगा। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ नहीं मतलब इसका जो ये स्टेटमेंट है ये हमको मदद करेगा ये दो कोरोलरीज को प्रूव करने में, ठीक है। तो याद रखना मैं क्या बोलती हूँ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमारे पप्पा जी है। क्या है? पप्पा जी, या पप्पा जी या मम्मी जी बोलो, और उसके ये दो बच्चे हैं, यस, टिंटू मिंटू। ओके, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इज अ बिग थ्योरम, उसके दो मिनी वर्जन है, मिनी वर्जन, मिनी थ्योरम्स बोला जाता है। और अगर मान लो मतलब कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमारे माता पिता मतलब मम्मी पापा, चलो मम्मी ले लो, मम्मी है और उसके ये दो बच्चे हैं। अब एक बात बताओ, अगर बच्चों को कभी प्रॉब्लम आती है तो कौन मदद करते? अपने पेरेंट्स हमारी हेल्प करते, राइट। तो अगर इन दोनों का हमको प्रूफ लिखना है, ये दोनों कोरोलरी का अगर हमको प्रूफ लिखना है, कौन मदद करेगा? अरे माता पिता हमारे मदद करेंगे, ठीक है। मम्मी भी यही है, पापा भी यही है। ओके, तो इट इज लाइक अ बिग थ्योरम और उसके दो मिनी वर्जन है, और इनके प्रूफ को लिखने में कौन मदद करेगा? ये, इसलिए ये करना बनता है। समझ में आया? चलो लेट्स स्टार्ट। क्या है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? सुनो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है कि सबसे पहले तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, जो आजकल बहुत बच्चों को पता नहीं है, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको पता होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? देखो, मान लो कि यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, ये एक देखो, ये एंगल है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ये एंगल है ABC। अगर आप देखोगे तो इस एंगल का जो वर्टेक्स है ना, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहां पर है? सर्कल के ऊपर है, और इसके जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के कॉर्ड है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। आपको ये पता होगा, राइट। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, इसके अंदर की तरफ ये जो आर्क है ना, इसको बोला जाता है इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। देखो, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, और इसके अंदर की तरफ ये जो आर्क है इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये है पॉइंट यहाँ पे D। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ने क्या बोला? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमको क्या मिला कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल ABC, इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। और ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ये वाला, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ADC। तो ये है हमारा, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं करना है, मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ। तो समझ में आया व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, अच्छा और एक बात, इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब वेरी गुड, जिस एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है? सर्कल के ऊपर होता है, और उसके दोनों आर्म्स क्या होते हैं? सर्कल के कॉर्ड होते हैं। दोनों आर्म दे आर फॉर्मिंग द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज इंस्क्राइब्ड एंगल। एंड ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है इसके बारे में ये थ्योरम है, एंड ये थ्योरम बोलता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल का जो मेजर होता है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल होती है? दैट इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। ये क्या है? ये इंटरसेप्टेड आर्क है। क्लियर हुआ? तो ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है। अच्छा ये तो बताओ बच्चा पार्टी, ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है वो तो बता दो, ठीक है। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये उसका इंटरसेप्टेड आर्क है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। ये किसने बताया? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ने बताया। क्लियर हुआ? चलो अभी जाते हैं हम आगे, इतना पता होना चाहिए तभी जाके ये दोनों सॉल्व होगा, ठीक है। अभी आते हैं, ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमने समझ लिया। अब इसके दो बच्चे हैं जिनको हम कोरोलरीज बोलते हैं, जिसको हम मिनी थ्योरम्स बोलते हैं। इसके प्रूफ एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। वैसे ही आप देखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का भी एक बच्चा आएगा जिसको कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला ये कोरोलरी नंबर 1 हम लोग करेंगे, दिस इज कोरोलरी नंबर 1, मिनी थ्योरम है बेसिकली, ये कोरोलरी 1 है, दिस इज कोरोलरी 1। आप अपने बुक में देख लेना, इसका प्रूफ आपको नहीं दिया है तो इसका प्रूफ यहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट
तो जल्दी से इसको लिख लेना, ये कोरोलरी नंबर 2 है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ कोरोलरी नंबर 1। ठीक है, कोरोलरी नंबर 1 क्या बोलता है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट, बस ऐसा लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। और दूसरा कोरोलरी का जो स्टेटमेंट है वो है एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल, ये प्रूव करना रहेगा। ठीक है, चलो दोनों आज ही करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है प्लीज देख लेना, क्योंकि दोनों इसमें ही करने वाले हैं ताकि टाइम पास ना हो। चलो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। तो ये है नंबर 1 फर्स्ट कोरोलरी। क्या बोला है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। अभी मैं इसका मतलब पहले समझा देती हूँ। इसका प्रूफ तो बहुत छोटा है और बहुत इजी है, लेकिन समझो मतलब समझो। अरे अरे रे कुटे स्क्वायर कुटू नाला रे, सर्कल चैप्टर आए। ओके देखो ये सर्कल है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो सारे कॉन्ग्रेंट होते हैं। देखो क्या लिखा है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब देखो जैसे यहाँ पे है ना, मैं बहुत सारे एंगल्स बनाऊंगी और सारे एंगल्स इंस्क्राइब्ड एंगल बनाऊंगी, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल की कोरोलरी है। सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एक एंगल बनाया। एक और एंगल बना दूं, चलो एक और एंगल बना देती हूँ। ये देखो, ओह सॉरी, तो ये देखो ये और एक एंगल बनाया। इस एंगल का नाम ले लेते ए डी सी। ठीक है, ए डी सी। ओके, और एक बना दूं, और एक बना दूं, अरे बना देती हूँ, क्या जाता है ना। चलो और एक बना देती हूँ, ये देखो और बना देती हूँ। बस नोटिस करना कि ये सारे हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल है। और अगर आप लोग और थोड़ा गहराई से नोटिस करोगे तो सारे एंगल को मैं ए से स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर लेके जा रही हूँ और नीचे सी पे लेके आ रही हूँ। ठीक है, ये नोटिस किया होगा आपने। हाँ, और इसका मान लो ये है ई। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो सारे कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे कि अभी देखना, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है, जैसे कि एंगल ए बी सी, फिर एंगल ए ई सी, फिर एंगल ए डी सी, ये सारे एंगल्स जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, देखो सारे एंगल जो है वो इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है। अभी ये मत बोलना नहीं नहीं मिस ये वाला होता है ना, इसका तो ये वाला आर्क होता है ना। अरे ये तो इंटरसेप्टेड आर्क होता है, इंटरसेप्टेड आर्क नहीं बोला। मतलब ये जो सारे एंगल्स है वो अंदर किधर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब किसी के अंदर बने हुए है ना, किसी के अंदर होना। तो ये सारे जो एंगल है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। ये सारे एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो क्या बोला है, जो भी एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो सारे कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये तीनों ही नहीं, यहाँ पे हम हजारों एंगल बना सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल होता तो ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ये सारे एंगल्स अगर सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते ना तो ये सारे एंगल्स क्या होते, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। समजलं की नाही समजलं, नाही समजलं का, अरे थांबा, अरे कशाला टेंशन घेतात रे पोरांनो। बघा मैं क्या बोल रही हूँ, देखो ये एंगल है। ठीक है, आराम से सुनना, कोई घाई नहीं है, क्योंकि प्रूफ तो 2 मिनट का काम है। अब जैसे ये देखो, ये एक एंगल है, ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, बरोबर। ये एंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड एंगल है। एक और एक एंगल बना रही हूँ, तो इधर क्या बोला जाता है, अभी देखो ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों जो एंगल है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। दोनों जो एंगल है वो सेम ही आर्क में बने हुए हैं। तो क्या बोला है कि जो एंगल सेम आर्क में बने होते हैं, इंस्क्राइब मतलब बनना, ठीक है, बनाए। तो जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं, जो एंगल सेम आर्क में बने हुए होते हैं, वो सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये मान लो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ऐसा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ऐसा कुछ बोलना है। और क्यों, इसको प्रूव भी करना है हमको कि कैसे, क्या हुआ, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसका पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग, मैं बोलूं इसका सिंपल रीजन है, व्हाई, बिकॉज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पता है अभी हमने किया था। देखो ये जो तीनों एंगल है ना ये कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों, क्योंकि ये तीनों एंगल का जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो तो सेम है। इन तीनों एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क तो सेम है, AC। तो तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट ही हो गए ना। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। सेम ये भी 30 होगा, क्योंकि इसका भी इंटरसेप्टेड आर्क यही है, इस एंगल का भी इंटरसेप्टेड आर्क यही है। तो अगर ये 60 है तो ये तीनों इक्वली तो हो गए, ऐसा लॉजिक है। ठीक है,
तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि उन सबका जो एंगल है, मतलब वो सारे जो एंगल है उनका इंटरसेप्टेड आर्क क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसलिए वो सारे एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी बच्चा हमको ही बनाना है, तो एक काम करती हूँ मैं पूरा आपके सामने फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझा होगा, लेकिन अगर मान लो थोड़ा नहीं भी समझाए तो टेंशन मत लो, अभी मैं करती हूँ। देखो ये सर्कल बनाना, क्योंकि डायग्राम हमको ही बनाना है, और है ना एक एंगल बनाना। ठीक है, एक एंगल बनाओ। एक्चुअली में एक एंगल नहीं बनाएगी, कम से कम मिनिमम 2 एंगल तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा कि वो एंगल जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है और हम प्रूव करेंगे कि वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, एक और एक एंगल बना दो, एक और एक एंगल बना दो। बस ये ध्यान रखना कि जो एंगल हमने बनाए हैं वो एक तो देखो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टच करके वो सी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसका नाम ले लो डी, और यहाँ पे ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है ना, इसके ऊपर हम लोग एक ले लेते हैं और एक पॉइंट ई, ताकि इसका नाम लिख सके। क्लियर हुआ? अब हमको प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है? ये वाले आर्क में वो इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इंस्क्राइब मतलब अंदर बने हुए हैं ना, इसलिए। चलो, तो अभी गिवन टू प्रूव प्रूफ होगा। गिवन में क्या लिखो, तुम ही बोलो। गिवन में लिख दे, हम गिवन में लिख देते। अगर आपको इधर कोई सेंटर पेंटर लेना है तो सेंटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हम लोग लिख देंगे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ABC, एंगल ABC एंड एंगल ADC आर इंस्क्राइब्ड एंगल। बस इतना लिख दो। तो हम लोग लिख देंगे पॉइंट O, अच्छे से लिखना, कोई घाई मत करना। पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और उसके बाद लिखेगा एंगल ABC, एंगल ABC एंड एंगल ADC, एंगल ADC आर इंस्क्राइब्ड। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंस्क्राइब्ड एंगल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ABC एंड एंगल ADC आर इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ABC। मतलब ये जो एंगल्स है वो कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है? ये वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है, बरोबर। तो ऐसे भी लिख सकते हो ना। थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ यार। लेवल बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? हाँ मिस, हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो एंगल ABC एंड एंगल ADC आर इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ABC। आप लोग को पता है ना, हम लोग आर्क को 3 लेटर में लिख सकते हैं। तो आर्क ABC लिखो या आर्क ADC लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो मिस, वेरी गुड, समझ में आया। ये गिवन समझ में आया सबको? वेरी गुड। क्या प्रूव करना है हमको? ये प्रूव करना है ना कि ये जो दोनों एंगल है वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADC। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, डन। इसमें आई थिंक इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रूव कैसे करेंगे? वो ऑब्वियसली जब बेटा या बेटी उनको परेशानी हो रही है, मतलब उनके प्रूफ को करना है हमको, तो कौन मदद करेगा? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मदद करेगा, है ना। वो हमारा बड़ा थ्योरम मदद करेगा। तो क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली फटाक से लिख लेंगे। हम बोलेंगे डायरेक्ट हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा बच्चा। डायरेक्ट लिख दो, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। हाँ जी, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मुझे बताओ व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? अभी हमने किया। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा। यस और नो? यस। तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? AEC। इक्वेशन नंबर 1। सेम गोज फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड एंगल। तो एंगल ADC ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल ADC ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इन दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क सेम है। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर मैथमेटिक्स में ये बोला जाता है कि अगर किसी भी 2 इक्वेशन का राइट साइड सेम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका जो ये राइट साइड है वो सेम है, तो इनके जो लेफ्ट साइड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और हमको यही तो प्रूव करना था कि ABC इज इक्वल टू ADC। बस खत्म। हाँ जी, खत्म। इतना सिंपल था। हाँ जी, अब लग रहा है ना, अरे वाह व्हाट अ थ्योरम यार, इतने जल्दी हो गया। बस अभी लास्ट में लिख देना है,
लास्ट में क्या लिखेंगे बोलो, लास्ट में लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर किसी इक्वेशन का राइट साइड सेम है, ये राइट साइड सेम है, देखो हाफ हाफ है, मेजर ऑफ द आर्क AEC, मेजर ऑफ द आर्क AEC सेम है पूरा। अगर किसी इक्वेशन का राइट साइड सेम है तो उसका लेफ्ट साइड मतलब ये वाला भी सेम हो जाएगा, मतलब दैट इज एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल ADC। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। क्लियर झालं का पोरांनो, क्लियर झालं का नाही, सांगा रे सांगा, कमेंट मध्ये सांगा समजलं का नाही, समजलं असेल रे, इजी आहे। तर हम लिख देंगे फिर हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों एंगल इस आर्क में इंस्क्राइब्ड थे, ठीक है। ये जो आर्क है ना रेड कलर का, मैंने देखो हाईलाइट कर दिया, दोनों एंगल जो है वो इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब मतलब किसी इस आर्क के अंदर बने हुए हैं ना, हाँ। तो ये जो भी एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो मतलब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, इनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेप्टेड आर्क जो है वो सेम है, बरोबर, इसलिए सिंपल लॉजिक है। तो समझ में आ गया। ये देखो ये पूरा अगर आपने ऐसे लिखा थ्योरम अपने बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, बट आप कोशिश करना कि थ्योरम का स्टेटमेंट भी आप दोबारा अपने आंसर शीट में लिखोगे थ्योरम, उसका थ्योरम का स्टेटमेंट, फिर आता है गिवन, फिर प्रूव, फिर टू प्रूव, फिर प्रूफ, और बाजू में अपना डायग्राम होगा। गिवन और टू प्रूव के बाजू में डायग्राम होगा, और बाकी ये अपना छोटा सा थ्योरम था यार, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये होगा, एंड सिंपल सा थ्योरम था, सिंपल एकदम, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, ये सेकंड वाला करते हैं अभी। यहाँ पे क्या बोला है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या बोला है, अच्छे से समझना। ये देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैक कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल है, ठीक है। अब हमको बोला है कि जो एंगल क्या होगे, एक मिनट, हाँ, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगे ना वो राइट एंगल होगे, मतलब वो 90 डिग्री होगे। अगर अभी ये सर्कल तो है, अभी मुझे सेमी सर्कल चाहिए। सेमी सर्कल चाहिए तो पहला तो क्या होगा कि ये सर्कल को बंटवारा करो, आधा करो, तो उसके लिए डायमीटर बनाना पड़ेगा। डायमीटर ही सर्कल को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हैंग हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सर्कल है इसके दो टुकड़े कर देते हैं ताकि हम सेमी सर्कल हम लोग मिल सके, ताकि हमको सेमी सर्कल मिल सके, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक है। आई थिंक सेंटर बरोबर आया कि नहीं, थोड़ा कलर हम लोग डार्क यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक सेगमेंट, और मान लेते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट है वो क्या है, हमारा डायमीटर है, ठीक है। क्या है, डायमीटर। तो मान लो कि ये जो है AB, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये ले लेते हैं सेंटर O। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है बच्चा कि वो 90 डिग्री के होंगे। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, एक ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएंगे जो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा। तो यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ये देखो पहले तो इंस्क्राइब्ड एंगल बना। ये देखो डायग्राम ही कितना इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को डायग्राम नहीं बनाना आएगा तो आप प्रूफ कैसे लिख पाओगे ना। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया, ये एंगल है A। मान लेते यहाँ पे पॉइंट ले लेते B, और सॉरी B तो ले लिया ऑलरेडी, सॉरी, तो इसको C रख देते हैं, ठीक है। तो ACB, ठीक है। यहाँ पे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और यहाँ पे ये C पॉइंट है। अच्छा मुझे बताओ ये जो एंगल ACB है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि नंबर 1 उसका वर्टेक्स जो है, इसका जो अगर आप वर्टेक्स देखोगे, इसका वर्टेक्स हमारे सर्कल के ऊपर है, और इसके जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब ये ऑब्वियसली इंस्क्राइब्ड एंगल है। और ये कहां पर इंस्क्राइब्ड है जरा बताओ, इंस्क्राइब मतलब ये कहां पर बना हुआ है बताओ। तो ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, राइट। ये देखो ये सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है आपको, ये देखो ये सेमी सर्कल है ना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि हमने क्या किया है, सेमी सर्कल की फीलिंग के लिए हमने पहले डायमीटर बनाया। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है,
एंड नो डाउट आप बोलोगे मिस ये ऊपर वाला तो सेमी सर्कल है तो नीचे वाला भी तो सेमी सर्कल हुआ, बरोबर बोला आपने, सेमी सर्कल है ये भी, ठीक है। तो वो देखो ये जो हमारा एंगल है ACB, ये जो एंगल है वो कहां पर इंस्क्राइब्ड है, ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, मतलब ये सेमी सर्कल में बना है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं ना वो राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा ना ये 90 डिग्री होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अभी हमको इसको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, यस ये कंपलसरी है कि 90 डिग्री दिखाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि यही एंगल, मतलब कि ये जो हमारा सेमी सर्कल आर्क है इसमें तो बहुत सारे एंगल इंस्क्राइब्ड हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला देखो, ये वाला, अगर इसको देखोगे आप, ये वाला एंगल देख लो, ये वाला एंगल भी तो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, बरोबर। अच्छा ये छोड़ो, ये वाला भी तो देखो, ये वाला देखो, ये भी तो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ये भी देखो, ये भी सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। मतलब जो भी एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। देखो जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो तो कॉन्ग्रेंट होते ही है, मतलब ये सब कॉन्ग्रेंट तो हो गए क्योंकि वो हमने फर्स्ट कोरोलरी में देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि स्पेशली अगर मान लो कि जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं, मतलब वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। हम लोग दो एंगल को मैंने हटा दिया, एक ही रखो, तो हमने ये एंगल AC भी रखा है। अभी हमको शो करना है कि इसकी जो वैल्यू आती है वो 90 डिग्री आती है, और वो 90 आएगी। अरे कैसे मिस, अरे सिंपल लॉजिक है, देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पप्पा जी अपने मम्मी जी काम आएंगे ना यार, बेटे बेटी को परेशानी हो रही है उसके प्रूफ में कौन मदद करेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मदद करेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, अच्छा पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, P ले लेती हूँ, क्योंकि अगर हमको इस आर्क को डिनोट करना है तो 3 लेटर कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या पता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, देखो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये हमारा क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। यस और नो, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन बच्चा पार्टी, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है कि नहीं, हाँ मिस ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, APB, और इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो तो सेमी सर्कल है। एंड हमको क्या पता है कि सेमी सर्कल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि पूरे सर्कल का मेजर होता है 360, तो सेमी सर्कल का मेजर कितना होगा, 180। अगर ये 180 है तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 180 का हाफ कितना होगा, 90, सिंपल। तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90, बिकॉज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, और इसका इंटरसेप्टेड आर्क है 180 डिग्री, तो इस 180 डिग्री का आधा कितना होगा, 90 इज द आंसर। ऐसे समझ में आया, नहीं आया, चलो मैं लिखती हूँ यार, लिख के तो आपको पक्का समझ में आएगा, गारंटी है, ये गारंटी है। चलो मैं गिवन लिख रही हूँ, गिवन लिखूं, चलो गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, पहले हम बोलेंगे एंगल, हम लोग लिखेंगे पहले हम लोग, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायमीटर, हाँ तो हम लोग लिख देते हैं सेगमेंट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। और एक बात, आप लोग नेमिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे मैंने AB नाम रखा है, आप लोग को कुछ और नाम लेना है और नाम लो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको PQR नाम लेना है, वो सब चलता रहता है, ठीक है। आपको मेन मुद्दा क्या है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। अभी लिखेंगे एंगल ACB, हम लोग लिखेंगे एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। हम क्या बोलेंगे कि एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, यस और नो। ये तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ये तो आपको पता चल गया अभी, है ना। ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। कौन है वो सेमी सर्कल जहां पे ये इंस्क्राइब्ड है, वो है ये वाला, ये रेड वाला, ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। अभी हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है ये राइट एंगल होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मेजर होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, कैसे प्रूव करेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो APB है वो भी हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क है। हम क्या बोलेंगे, आर्क APB, देखो स्टार्ट हो रहा है प्रूफ, हाँ हम लोग लिखेंगे आर्क APB इज व्हाट, इज सेमी सर्कुलर आर्क। हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इज अ सेमी सर्कुलर आर्क।
ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ द आर्क, मतलब इसका जो मेजर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, मुझे एक बात बताओ, इसका जो मेजर है, ये जो हमारा आर्क है, इसका मेजर 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल नहीं, जो सेमी सर्कुलर आर्क होते हैं उनका मेजर जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सिंपल है, हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, हम लोग ऐसे लिखेंगे, रीजन बहुत कंपलसरी होता है, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री। ठीक है, डन, क्लियर हुआ। अभी ये 180 डिग्री है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमको मिल गया 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो अभी हम लोग लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तो बहुत काम आता है, ठीक है, ये बहुत काम आता है दोनों कोरोलरी में। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है जरा बताना, अभी तो आप लोग को याद हो गया होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज एंगल ACB, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो इस इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, ये है, दैट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क APB, है ना, APB। और अभी हमारे पास ये जो APB है इसकी वैल्यू है ये 180 डिग्री है, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क था, तो देयरफॉर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क का मेजर कितना है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये तो बताओ यार बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, मतलब ये ठीक है, मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क करूं क्या, जरा सजेशन देते रहना, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 180 का आधा करो, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, तो कितना आ गया 90। तो ये देखो 90 आ गया, मतलब ये कितना आ गया 90 आ गया। तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया, देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेमी सर्कल में वो राइट एंगल होते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैंने क्या बोला था, सिर्फ यही नहीं, अगर यहाँ पे कोई और एंगल भी इंस्क्राइब्ड होता ना सेमी सर्कल में, अगर मान लो ये एंगल है कोई, ये भी तो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है ना, तो ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है। लेकिन हमको एक ही लेके प्रूव करना है, इसको हम लोग को एक ही लेके प्रूव करना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट कोरोलरी है इसमें 2 एंगल लेना, ठीक है। अभी ये देखो 2 एंगल, आप लोग अपने डायग्राम में बुक देखना, ऐसे मतलब ऐसे 2 एंगल ले लो, मतलब ठीक है, अभी ये 2 एंगल लो और ऐसे प्रूव करो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट कोरोलरी क्या है कि जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं, जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हमने ये कॉन्ग्रेंट दिखाया। एंड सेकेंड वन में हमको प्रूव करना था कि जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं, ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, मतलब सेमी सर्कल में बना हुआ है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल होगा, मतलब ये 90 डिग्री का होगा, तो ये हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम लोग हैंस, वेरी गुड, हैंस प्रूव्ड। समझ लगा पुरानो, ओके। चलो तो 2 चीजें याद रखना कि मैंने आपको PYQs दिए हैं, और जाके जरा प्लेलिस्ट ये एक्सप्लोर कर दो, थ्योरम वाली प्लेलिस्ट। ये जो हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है वो भी मैंने करा के रखा है इधर, ठीक है, तो ये देख लेना जल्दी से। अब नेक्स्ट थ्योरम आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, लेकिन उससे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो सब जानकारी रखो, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। जल्दी से जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर देना वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, मजा आ जाएगा मुझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।